हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट प्रबल बैच। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। जो भी क्लासेस हो रही हैं फॉर बायोलॉजी इंक्लूडिंग प्रज्ञान एंड प्रबल, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट में जाके हर वो चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। आप वो जाके तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन को अप टू डेट रखिए। ओके, चलो तो हम व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट क्लास है आज ये। ओके, रेस्ट ऑफ द क्लासेस विच आई हैव कवर्ड द टॉपिक आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट टीच यू अबाउट द apomixis and polyembryony. Okay, apomixis and polyembryony is your today's chapter which I am going to finish today, sexual reproduction in flowering plants. Okay, चलो apomixis and polyembryony आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये लास्ट क्लास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करके आना अच्छे से नोट्स, और मेरी क्लास में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड्स, यू ऑल नो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड्स ही जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। सीड्स जो है प्रोडक्ट होते हैं ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, सीड होगा, उसके बाद क्या होगा, उसी से तो फ्रूट होगा कि नहीं? लेकिन क्या होता है एपोमिक्सिस में, क्या होता है, सीड तो डेवलपमेंट होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अलावा ही क्या होता है, सीड डेवलप होता है। मैं आपको डायग्राम देख के बताती हूँ, आप समझ जाओगे। देखो, जस्ट अ सिंपल डायग्राम। ये एम्ब्रायो सैक है, ये इंटेगुमेंट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रायो सैक। ओके, ये क्या है, इंटेगुमेंट है। ओके, इंटेगुमेंट क्या होता है यहाँ, ये एम्ब्रायो सैक है, यहाँ पे एग सेल, एग फॉर्म्स, एग फॉर्म्स, एम्ब्रायो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे न्यूसेलस होंगे। न्यूसेलस आपको बताया था ना, न्यूसेलस, इसको क्या कहेंगे, न्यूसेलस। तो क्या होगा, न्यूसेलस जो है ये जो न्यूसेलस देख ले हो, यहाँ पे पुश करेगा। पुश क्या करेगा, इट विल पुश इनटू द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में पुश करने के बाद क्या होगा, दैट विल फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, जाइगोट फॉर्म करेगा। ओके, जाइगोट फॉर्म हो गया तो जाइगोट हो गया। जाइगोट के बाद क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म एम्ब्रायो। अब जाइगोट फॉर्म हो गया तो एम्ब्रायो तो फॉर्म होना ही, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द सीड फॉर्मेशन। तो सीड का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रायो विल डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें। ओके, ये डायग्राम आपको याद रखना है। जो क्या होगा, एम्ब्रायो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप होगा, उसी प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके, एपोमिक्सिस क्या है, इज एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स इट्स एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। क्या होता है, एक है गैमेटोफाइटिक एंड द अदर इज स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके, एंड द अदर इज स्पोरोफाइटिक। अब बात करते हैं गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एंड्रोजेनेसिस। डिप्लोस्पोरी क्या होता है, एमएमसी, यू नो एमएमसी, एमएमसी से तो एम्ब्रायो फॉर्म होता है। एमएमसी क्या होगा, एम्ब्रायो फॉर्म होगा। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या होता है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायोसिक्स, मतलब रिड्यूस नहीं होता, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रायोसिक फॉर्म होता है। और वो एम्ब्रायो कैसे फॉर्म होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, एग जो है फर्टिलाइज्ड नहीं रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, और कोई दूसरे सेल एम्ब्रायोसिक में और क्या क्या सेल है, जैसे कि न्यूसेलस, मे बी न्यूसेलस से भी हो सकता है,
अदर सेल्फ एम्ब्रायो सेक अनफर्टिलाइज्ड होगा, एग होगा अनफर्टिलाइज्ड। एम्ब्रायो कैसे फॉर्म होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं इन द केस ऑफ एपोमिक्सिस, तो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। ओके, और सम अदर सेल्फ एम्ब्रायो सेक, तो दिस टेक्नोलॉजी दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी किसे कहते हैं? द एम्ब्रायो सेक इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल, कोई भी डिप्लॉयड सेल होगा। न्यूसेलस, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया, दिस इज द डायग्राम। एम्ब्रायो सेक है ये, यहाँ एग सेल होगा तो यहाँ न्यूसेलस होगा, या तो न्यूसेलस और ये आउटर जो है इंटेग्यूमेंट, या तो इंटेग्यूमेंट और या तो न्यूसेलस। ओके, इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस, इन दोनों से क्या होगा? एपोसोरी। दैट इज एपोसोरी में क्या होगा? एम्ब्रायो कहाँ से डेवलप होगा? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑफ ओव्यूल। अब बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस क्या होता है? सब एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रायो से कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? जेनरेटिव न्यूसेलस ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था पिछले क्लासेस में, रिमेंबर करिए पॉलन ट्यूब कैसा था। पॉलन ट्यूब ऐसा ट्यूब बना था ना, यहाँ से जो पॉलन है यहाँ स्टिग्मा पर लैंड करके दिस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी के यहाँ पहुँचेंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो एम्ब्रायो सेक कैसे डेवलप करेगा? जनरेटिव न्यूसेलस ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब से जनरेट करेगा एंड्रोजेनेसिस। अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक एपोमिक्सिस क्या होता है। पहला है पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी एंड एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ओके, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। आपको पता है पार्थेनोजेनेसिस मतलब, जैसे कि मैंने पिछले पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की डिटेल्स में मैंने बताया है क्या होता है, कैसे होता है, एप्पल एंड ऑल ना फर्स्ट फ्रूट्स। तो इसमें क्या होता है? ये सेप्रोफाइटिक एपोमिक्सिस में बिलोंग करते हैं, जो कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा बट एग विल वॉन्ट बी फर्टिलाइज्ड। ये हो क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। ओके, एपोगेमी क्या होता है? एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम सिनर्जिस और एंटीपोडल सेल्स। जैसे कि ये एम्ब्रायो डायग्राम है। ओके, यहाँ सिनर्जिट्स था और यहाँ एंटीपोडल था। रिमेंबर ना, डायग्राम का ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि आपको एक बार देखो तो याद आ जाए कि अरे ये तो किताब में पढ़ा था और मैम ने भी पढ़ाया था। ओके, और ये जो पोर्शन है दिस इज नॉन एज एंटीपोडल्स। ओके, तो एम्ब्रायो कहाँ से डेवलप होगा? सिनर्जिस या तो एंटीपोडल से। ओके, उसको बोलेंगे एपोगेमी। नेक्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। एडवेंटिव में क्या होगा? न्यूसेलस, जैसे कि ये एम्ब्रायो है, इंटेग्यूमेंट है ये आउटर वाला, ये एग सेल है, यहाँ न्यूसेलस है, तो ये इंटेग्यूमेंट और किससे होगा? इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस। ओव्यूल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेग्यूमेंट आउटर लेयर है और न्यूसेलस जो इनसाइड जो नरिशिंग सेल्स मतलब नरिश करते हैं प्लांट को। ओके, द न्यूसेलस हो गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस क्या है? एपोमिक्सिस क्या होते हैं? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोजेनेटिक सीड्स। ओके, एपोमिक्सिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होगा बिकॉज हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेटिक सीड्स, ओके, जो वो सीड्स जो है हम इन फर्दर फार्मिंग की पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैरेक्टर्स गेट प्रिजर्व फॉर जनरेशन। जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं इनके एपोमिक्सिस के, वो क्या हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। उस कैरेक्टर्स को हम फ्यूचर में अगर चाहेंगे कि फार्मिंग कर ले, सोइंग कर ले, तो उस चीज़ को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एपोमिक्सिस है। ओके, देयर इज नो नीड फॉर पॉलिनेशन फॉर फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन। एपोमिक्सिस में क्या होता है? इसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट या सीड प्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा वो कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जो तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब पॉलिन आएगा स्टिग्मा पर लैंड होगा एंड दैट विल रीच टू द ओवरी, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ तो न्यूसेलस जाके मल्टीपल जाइगोट फॉर्म करके भी वो एम्ब्रायो एंड सीड फॉर्म करते रहा। तो देयर इज नो नीड फॉर पॉलिनेशन फॉर फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलो नेक्स्ट इज
पॉलीएम्ब्रायनी। पॉलीएम्ब्रायनी जो मैंने आपको डायग्राम बताया ना, देखो ये कॉमन डायग्राम, ये हर मैं बताती रहूँगी आपको। ये इंटेगुमेंट, ओके, और ये एम्ब्रायोसैक है, यहाँ एग है, और यहाँ न्यूसेलस है। तो मैंने आपको बताया जब न्यूसेलस पुश करके यहाँ पे मल्टीपल जाइगोट थ्रू वेरियस माइटोटिक डिविजन्स इट विल फॉर्म जाइगोट। ये जो मल्टीपल जो फॉर्म किया ना, यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रायो हुआ, ये जो दिख रहा है आपको मल्टीपल, तो इस मल्टीपल एम्ब्रायो को क्या कहेंगे? पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन द सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रायनी। एक से ज़्यादा एम्ब्रायो सीड में होगा उसको पॉलीएम्ब्रायनी कहेंगे। जिसके मैंने अभी कहा न्यूसेलस क्या करेगा? पुश करेगा एम्ब्रायोसैक के अंदर, जाइगोट फॉर्म करेगा, उससे एम्ब्रायो एंड देन सीड फॉर्मेशन होगा, और वो जो मल्टीपल एम्ब्रायो फॉर्म किया ना, इतने सारे जाइगोट करके मल्टीपल सेल्स फॉर्म करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, पॉलीएम्ब्रायनी इज द मोस्ट कॉमन इन डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर पॉलीएम्ब्रायनी जो है मोस्ट ऑकर कहाँ होते हैं? मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, जो 2 सीडेड एंड 1 सीडेड। ओके, पॉलीएम्ब्रायनी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी, एक होता है फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायोज विद इन और बाय प्रोजेक्टिंग इनटू ए सिंगल एम्ब्रायोसैक इज टर्म्ड एज ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी। एम्ब्रायो का प्रोडक्शन कैसे होगा? विद इन होगा, या तो इनसाइड होगा, और बाय प्रोजेक्टिंग इनटू ए सिंगल एम्ब्रायोसैक। देखो ये है एम्ब्रायोसैक, है कि नहीं? ओके, यहाँ पे या तो सिंगल एम्ब्रायोसैक होगा, ये ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी करेंगे। यहाँ पे एग सेल होगा, यहाँ पे इंटेगुमेंट होगा, न्यूसेलस होगा। ये तो डायग्राम बहुत कॉमन एग्जाम्पल, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एम्ब्रायो कैसे होगा? बाय प्रोजेक्टिंग इनटू सिंगल एम्ब्रायोसैक होगा, उसको क्या कहेंगे? ट्रू पॉली। मुझे फॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। दिस टाइप इंक्लूड्स द केसेस इन विच 2 और मोर एम्ब्रायोज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एपोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एम्ब्रायोसैक नहीं होगा, इसमें 2-3 एम्ब्रायोसैक फॉर्म होगा, इसको कहेंगे हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी। जो कैसे होगा? इसमें बहुत सारे एम्ब्रायोस फॉर्म होंगे, एपोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, जो मैंने पिछले क्लास आपको स्लाइड्स में बताया एपोस्पोरिक के डेफिनेशन, उसी के कारण यहाँ पे ज़्यादा एम्ब्रायोस फॉर्म होंगे, एंड दैट इज नॉन एज फॉल्स एम्ब्रायनी। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रायनी। सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, सिग्निफिकेंस मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रायनी। कैसे? इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दिस एम्ब्रायोस फ्रॉम द एग्स और सिनर्जिड्स। क्या होगा? आर्टिफिशियल प्रोडक्शन होगा, नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हो रहा। इफ़ यू वांट यू कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। क्या? इस एम्ब्रायो को हम कहाँ से? एग या सिनर्जिड से, एग सेल से। आपको तो पता ही है एग सेल से एम्ब्रायो फॉर्म होगा, एग सेल है, इसी से तो एम्ब्रायो फॉर्म होगा, है ना? एग से ही तो सब कुछ होगा, एग नहीं तो कुछ नहीं, है ना? प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट ट्री सच एज साइट्रस एंड मैंगो, जैसे कि साइट्रस और मैंगो का प्रोपगेशन होना, फ्रूट ट्री का पॉलीएम्ब्रायनी का बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। प्लांट ब्रीडिंग जो करते हैं ना बहुत सारे लोग, जो हाइब्रिड का काम करना या फिर प्लांट को ब्रीड करवाना, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को ब्रीड करवाना, उसकी प्रोडक्ट देखना, तो इसका पॉलीएम्ब्रायनी का बहुत सारे यूजेस, बिकॉज ये हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं कि नहीं। जब आर्टिफिशियली कोई चीज़ कर सकते हो तो इट्स आपके हाथ में है, हम इसको इसके साथ कैरेक्टर्स को मिलाएं, क्रॉस करवाएं, प्लांट ब्रीडिंग करवाएं। ओके, और हॉर्टिकल्चर में यूज़ होता है पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, so with this I have completed today's class of apomixis and polyembryony, and I tell you all the students what you have to do is, आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या करना है? फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू रिवाइज टिल टुडे, पूरे स्टार्टिंग से एंड तक आपको रिवाइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में विद प्रिपरेशन यू हैव टू कम एंड आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस कराएंगे हम नेक्स्ट वीक में आपको, आई मीन द नेक्स्ट क्लास। टुडे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और
आपके जो भी डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट्स हो, आप हिचकिचाइए नहीं, बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में हाउ वाज टुडेज क्लास। एंड कुछ भी अभी लगे कि मुझे ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अपना ध्यान रखें। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई क्लास टुडे। थैंक यू सो मच।